लोग आ जाए, ठीक है ना भाई। बताया था आप लोगों ने, किसी ने करके देखा जिसपे जिसके पास सॉफ्टवेयर है? हाँ जी सर, किया है हमने। किसने किया है? सर मैंने हाँ सर, मैंने अखिलेश। भी किया है। सर भाई नहीं, अभी नाम कराया नहीं, बताओ। मेरे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं अंकित। था। अभी जैसे जो। अच्छा अखिलेश भाई, आपने करा था, बनाया ग्रिड? हाँ बनाया था सर। अब उसमें क्या है ना कि हम्म। फाइल हमने सेव कर दिया, ओपन कर रहे हैं तो सारा मतलब जो 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 हमने बनाया था वो दिख नहीं हम्म। रहा। उसको एक बार आप आप सर, मैंने आप, मतलब। कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था जैसे ऑटो कैड में जेरेंटर ई एंटर होता है, ऐसे ही अगर आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे फिट व्यू होता है। जी जी। आपने फिट व्यू किया था क्या? वो फिट व्यू तो नहीं किया था मैंने। उसको जो सेव था फाइल उसको ओपन किया था। ओपन करने के कोई बाद पूरा बात नहीं, जो आप हमने फिट सेव व्यू, किया। कोई बात नहीं, आप फिट व्यू करना, मैं अभी आपको थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करने को बोलूंगा, शेयर करना। मैं यहाँ पे देखूंगा क्या सीन है, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक। अच्छा ठीक है। अभी थोड़ी सी पहले कमांड्स बताऊंगा आज। अगर आप देखोगे आपके सामने ग्रिड बने हुए हैं सर। यस सर। आप ध्यान रखो, अब हमने कमांड स्टार्ट करनी है। मैंने आपको बोला था कि लास्ट क्लास में कि हम लोग स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, है ना। जी। अब स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने के लिए दिपेश भाई, सबसे पहले टास्क में जाना है हमने। क्यों जाना है टास्क के अंदर? क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे ग्रिड की कमांड्स खुली हुई है, जी सर। खुली हुई है ना। और मैं टास्क के अंदर आया, यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे आपके पास स्ट्रक्चर है। यस। आप लेफ्ट क्लिक करोगे, जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे आपके पास स्ट्रक्चर की कमांड्स खुल जाएंगी सर, यहाँ पे ये दिखाई जी। दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, स्ट्रक्चर की कमांड खुल गई। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करना है। अब चूंकि मैंने आपसे ये बोला था स्टार्टिंग में कि एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होती है, जैसे हम सपोर्ट की कैटेगरी में लेके आते हैं, उसे बोलते हैं पाइप रैक। दिखाई भी थी शायद आपको गूगल के ऊपर इमेज। यस सर। तो अगर मुझे पाइप रैक के हिसाब से ही अगर आप देखोगे, तो पाइप रैक के हिसाब से ही मैंने क्या करा था, मैंने ये ग्रिड बनाए थे, है ना। मैंने बोला था ईस्टिंग में राइट सर। केवल हम 6 मीटर लेंगे, एलिवेशन में हम 5 लेंगे, 3 लेंगे, 3 लेंगे, मतलब 5, 8, 11। फिर मैंने बोला था हम लोग नॉर्थ में लेंगे, एक सेकंड देना मुझे। फिर मैंने बोला था फिर हम लोग नॉर्थ में लेंगे 6 मीटर के बाद 18 मीटर, सॉरी 12 मीटर, 18 मीटर, ऐसे करके मैंने लिए थे। अगर मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखा दूं, तो टॉप व्यू में आप देख रहे हो आपके पास एक छोटी सी पाइप रैक पड़ी हुई है। जब हमारा ये एंड पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे भी एक रैक डालूंगा इस तरीके से। क्लियर हो गया? दानिश भाई मैंने डलवाई थी क्या आपको? हेलो। क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ मैंने आपको कोई दूसरी सेकेंडरी रैक डलवाई थी क्या अभी तक? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बार डलवाऊंगा। ओके मैंने क्या सर। करा, आइसोमेट्रिक के लिए ये मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करा, आप देखो आइसोमेट्रिक व्यू में हमारा व्यू आ गया। और हमारा ग्लोबल कोऑर्डिनेट अलग से दिखा रहा है। मैंने बोला जब आप टास्क में गए थे तो आपने यहाँ से स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया था, स्ट्रक्चर की कमांड खुल गई थी। पहली कमांड है हमारी प्लेस लीनियर मेंबर। आपने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है, 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है, आप देखोगे आपके पास और भी कमांड्स आ जाएगी। जब और कमांड्स आ जाएंगी तो आपने सबसे पहले आना पहली कमांड के अंदर, प्लेस लीनियर मेंबर। मैंने पहली कमांड पकड़ी, और पकड़ते ही आपने देखा इसने ग्लोबल कोऑर्डिनेट पकड़ लिया। क्लियर है? मैंने यस। अखिलेश जी इसमें कॉलम लगाना है, सोमदत्ता। कॉलम लगाने के लिए मैंने आपको एक बात और बोली थी। लास्ट क्लास में मैंने बोला था मुझे सिस्टम को एवरी टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आप सिस्टम में देखोगे ट्रेनिंग लिखा है, बट स्ट्रक्चर तो मुझे स्ट्रक्चर के फोल्डर में चाहिए ना भाई। यस सर। क्लियर है ना भाई?
तो Yes, आपने sir. सिस्टम में आना है, मोर के अंदर जाना है, एक और विंडो ओपन करेगा ये। इसके बाद आपने एरिया के अंदर आना है, ग्रिड को तो भूल जाओ क्योंकि ग्रिड तो हम बना चुके हैं अभी। CDU क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट हमने बनाई थी। Yes. उसके बाद आपने स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना है। अच्छा, अगर आप देखोगे मैं स्ट्रक्चर मॉड्यूल में काम कर रहा हूँ, केवल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं दिखा रहा, पाइपिंग नहीं दिखा रहा। मैंने जी. इसको सेलेक्ट किया, इसको कर दिया पवन जी ओके। जब संदीप भाई ये ओके हो गया, मुझे तो कॉलम डालना है सबसे पहले, वर्टिकल, वर्टिकल होता है कॉलम, हॉरिजॉन्टल डालोगे होता है बीम। मैं टाइप कैटेगरी में गया, यहां से सेलेक्ट करा कॉलम। आप देखोगे टाइप को भी इसने कॉलम अपने आप कर दिया। अब अगर आप यहां देखोगे, यहाँ सी सेक्शन दे रखा है, मुझे इसको खोलना है, मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद ये आपकी कैटलॉग विंडो खोल देगा, सेलेक्ट सेक्शन, कौन सा सेक्शन आपको चाहिए। अब ये सी सेक्शन दिखा रहा था। अगर संदीप भाई ऊपर देखोगे ये प्रीव्यू विंडो है, प्रीव्यू को खोलोगे, ये होता है सी सेक्शन। मुझे ऐसा तो चाहिए नहीं। मैंने क्या करा, मैं आया AISC के अंदर, मतलब कि कैटलॉग्स के अंदर, यहां पे नीचे आया, यहां से मैंने दीपेश भाई पकड़ा डब्ल्यू कॉलम। आप देखोगे डब्ल्यू पे लेफ्ट क्लिक करते ही इसने बहुत सारे डब्ल्यू दिखा दिए, है ना, बहुत सारे स्पेसिफिकेशन दिखा Yes. दिए ना। जी. मैं नीचे आ गया, देखो मैं तो प्रोजेक्ट पे काम करता था, जो मैं ज्यादातर लगाता था मैं वही आपको लगा के बताऊंगा यहाँ पे। मैं 8x10 मैंने सबसे ज्यादा लगाया है। अब ऐसे तो होते, देखो IS 800 कोड होते हैं सिविल स्ट्रक्चर के, मैंने 8x10 पकड़ा। और इस 8x10 को मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, देखो ये आई सेक्शन है, दिखाई दे रहा है जी. जी. भाई, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस अरे सर। सारे बोलो ना, दिखाई दे रहा है, एक यस एक सर। एक आदमी यस सर। बोलता है। यस सर। हाँ जी सर. अच्छा यस ठीक है। सर। अच्छा आप सुनो ध्यान से, मैंने कौन सा पॉइंट यहां फिक्स करना है। इसके ऊपर देखो, एक है 8 पॉइंट, एक है 5 पॉइंट, एक है 2 पॉइंट। अगर मैं 5 पॉइंट से लूंगा तो कॉलम का सेंटर पॉइंट यहाँ पे आएगा, दीपेश भाई, क्यों अखिलेश जी, Yes, sir. सोमदत्ता, सोमदत्ता तुम्हें आवाज आती है? हेलो, हेलो, सोमदत्ता तुम्हें आवाज आती है? चलो खैर कोई बात नहीं, मैं यहां से पकड़ता हूँ, 5 पॉइंट है, मैंने अभी इसको कर दिया ओके। जब मैंने ओके कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पे 8x10 का सेक्शन आ गया। कार्डिनल पॉइंट मैंने लेना है 5 सेंटर, वहां पे मैंने 5 चूज किया था ना भाई। मैं एंगल कोई नहीं लूंगा, मैं आऊंगा सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे। आप देख रहे हो इसने एक पॉइंट दिखाया मेरे को, मैंने Yes, sir. यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करा, और मेरे लेफ्ट क्लिक करते ही ये एक कॉलम आ जाएगा, देखो आपके सामने आ गया, आ गया ना भाई। Yes, sir. मैं गया ऊपर, यहाँ पे है पहला पॉइंट, पहला पॉइंट किस पे, 5 मीटर पे है ना दीपेश। मैं गया ऊपर, जी ये सर. है मेरा दूसरा पॉइंट 8 मीटर पे, और मैं ऊपर गया विशाल, मेरा ये आ गया तीसरा पॉइंट, ये आ गया 11 मीटर पे, मैंने यहाँ पे कर दिया लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक। ओके सर। अब देखो लेफ्ट क्लिक करते ही इसने थोड़ा सा बफरिंग लिया, हैवी सॉफ्टवेयर है, मेरे पास तो ले गई। कंपनी में जाके काम करोगे, अच्छे सिस्टम्स मिलेंगे, वहां पे फटाफट हो जाता है। मैंने आ गया, देखो बीम आ गया आपके, ओ सॉरी कॉलम आ गया, मैंने राइट क्लिक करा, छोड़ दिया कमांड को। आप देखो पवन जी, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर मैंने 5 कार्डिनल पॉइंट लिया था, एक आपके Yes, yes. सामने कॉलम आ गया, आ गया अखिलेश जी। हम्म। अब मैंने, अखिलेश भाई इस पॉइंट पे लगाना है, ठीक है संदीप। हम्म। मैंने दोबारा से यहाँ आया, यहाँ पे कोई राइट क्लिक नहीं होता कि राइट क्लिक करके सेम कमांड पकड़ लेगा। मैंने यहाँ पे आया, यहाँ से लिया दोबारा से प्लेस लीनियर मेंबर, और आप देखोगे सारे पॉइंट्स भरे हुए हैं, मैंने दोबारा नहीं भरने। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस व्यू में मैं काम कर रहा हूँ शायद ये उस व्यू को ना पकड़ पाए सही तरीके से,
तो मैं इस वाले आइसोमेट्रिक में चल रहा था, मैं दूसरे पॉइंट के आइसोमेट्रिक में आ गया। अब देखो दूसरी तरफ से आया, मैं यहां आया, यहां मैंने लेफ्ट क्लिक करा, मैं आया पहला पॉइंट, मैं आया दूसरा पॉइंट, मैं आया तीसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट पे आके मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया और राइट क्लिक करके मैं बाहर आ गया। अब अगर आप देखोगे आपके दो कॉलम लग गए। अगर मैं कहता हूं मैं फ्रंट व्यू के अंदर आता हूं, तो आप देखो आपके दो कॉलम लग गए, यानी कि ईस्टिंग मेरा इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक 6 मीटर है। यही तो हमने रैक लिया यस था, जी। जी। क्यों भाई, यही लिया था ना रैक में। यस सर। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक 6 मीटर है। लेकिन अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या आप बार बार इतने कॉलम लगाओगे क्या? नहीं सर, कॉपी कराएंगे इसको। नहीं, यहाँ कॉपी नहीं करेंगे अभी, कॉपी वाला सीन ही नहीं है। मतलब कर सकते हैं, बट वो भी लंबा पड़ेगा अभी हमें। अभी मैं बताऊं तो आपसे मेरे ख्याल से पहला दूसरा कॉलम भी ढंग से लगेगा नहीं। कुछ भी लगाना है आपने, सीखना तो है ही। आपने जी जी दोबारा जी से सर। यहाँ से लिया प्लेस लीनियर मेंबर, या तो मैं ले लूं ये, या आप लोगों ने सबने ऑटो कैड किया है। तो देर बाद दे दियो। हाँ जी। जी जी अरे सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने सबने ऑटो कैड किया है। ऑटो कैड में कमांड होती है एरे, सुना है ना? यस सर। जी। यस सर। आप यहाँ आओगे, अगर आप देखोगे दूसरी कमांड छोड़ दो, तीसरी छोड़ दो, चौथी छोड़ दो, पांचवी पकड़ लो, प्लेस कॉलम्स एड ग्रिड इंटरसेक्शंस, है ना भाई? यस जी। मैंने ये कमांड ले ली। जब मैंने ये कमांड ले ली तो देखो इसने यहाँ पे सिस्टम को चेंज कर दिया ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने कमांड दूसरी ली है। मैं कहाँ गया? मैं गया ट्रेनिंग के अंदर, गया मोर के अंदर, मैं गया एरिया के अंदर, यहां से मैंने सीडीयू के अंदर जाके ले लिया आपका स्ट्रक्चर और इसको कर दिया ओके। कॉलम में हम लोग चल रहे हैं। मैं गया सर सेक्शन के अंदर, यहां गया मोर के अंदर, मोर के अंदर गया, यहाँ पे मैंने क्या करा, मैं आया एआईएससी के अंदर दोबारा से, यहाँ पे मैंने लिया डब्ल्यू कॉलम, दोबारा से सेलेक्ट करा। और जब मैंने शुरू के स्टार्टिंग के दो कॉलम 8x10 लिए, तो बाकी भी तो वही लूंगा ना भाई, पाइप ब्रेक के कॉलम तो सेम होंगे ना, क्योंकि जब आप उनका स्पेसिफिकेशन करोगे, उनका लोड कैलकुलेशन करोगे, तो सेम आने चाहिए ना। मैंने 8x10 यस सर। पकड़ा, यहां से मैंने प्रीव्यू चेक करा, जो मैंने बताया था कार्डिनल पॉइंट 5। अच्छा एक बात ध्यान रखना दीपेश जी, जब हम बीम लेंगे कार्डिनल पॉइंट चेंज कर दूंगा मैं। समझ ठीक में है। आया अखिलेश, संदीप भाई? जी सर। जितने ऐसे भी भी हॉरिजॉन्टल लगते हैं हमारे एंगल्स होते हैं, ये एंगल ही तो बोलते हो आप लोग, इन्हें गार्डर बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, मेंबर बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। ये दीपेश भाई पाइपिंग में काम करते हैं ना, पता होगा, मेंबर बोलते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में। मेरी लैंग्वेज ग्रैब कर लेना अगर प्रोजेक्ट पे काम करना है तो। मैंने बोला मेंबर जो हॉरिजॉन्टल लगता है उसको बोलते हैं बीम, वर्टिकल लगता है कॉलम। अभी मैं 5 सेंटर ही लेके चल रहा हूँ, तो मैंने 8x10 को ओके किया और यहां से लिया मैंने कार्डिनल पॉइंट 5 सेंटर ले लिया। अब जब मैंने 5 सेंटर ले लिया, तो आप देखो इसने बोला सेलेक्ट एलिवेशन, ये आपकी कमांड लाइन विंडो है नीचे, ध्यान रखना। दानिश समझ में आ रहा भाई? रवि? यस सर। हाँ सर, आ रहा है समझ। ठीक है। और दीपेश जी समझ में आ रहा है, ये कमांड लाइन विंडो है। अखिलेश भाई, यस संदीप सर। यस सर। यस सर। और विशाल और पवन जी, देखो यस कमांड लाइन विंडो कह सर। रहा है सेलेक्ट एलिवेशन प्लेन 1। अब आप हायरार्की में आ जाओ सर। पहला एलिवेशन प्लेन कौन सा था? 0, जीरो। यही तो था। जी। यस सर। मैंने इसको लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे क्या बोला, ये एलिवेशन प्लेन 2। आपको कॉलम यहां से ऊपर तक चाहिए ना भाई। मैंने एलिवेशन प्लेन ले लिया 2, यानी टॉप वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दीपेश भाई? अब इसने बोला यस सर। सेलेक्ट ग्रिड इंटरसेक्शन। मैं टॉप व्यू में आ गया, इस व्यू से, कॉमन व्यू से टॉप व्यू में आ गया, और मैंने लेफ्ट क्लिक करा इस पॉइंट पे आके, जहां पे मैंने एरो रखा है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करा, दबा के लेके गया। आप देखोगे एक सिलेक्शन फेंसिंग खुल रहा है, जैसे ऑटोकैड में फेंसिंग खुलता है। और लास्ट में आया अखिलेश जी, लेफ्ट क्लिक कर दिया। मेरे लेफ्ट क्लिक करते ही देखो सब कुछ आपका सेलेक्ट हो गया, हो गया। अगर आप देखोगे मैंने तीनों पॉइंट यस कंप्लीट सर। कर दिए, यहाँ पे है फिनिश ऊपर, मैंने करा फिनिश।
कर दिया फिनिश। अब फिनिश करने के बाद मैं आया आइसोमेट्रिक व्यू में। देखना जरा आपके सारे कॉलम लग गए। दूसरे व्यू से दिखाऊं, मैं यहां आया आइसोमेट्रिक व्यू में, मैंने लेफ्ट क्लिक करा, देखना आपके सारे कॉलम लग गए। तीसरे व्यू से दिखाऊं, मैं गया बैक साइड में, ये तो बैक का आइसोमेट्रिक होगा ना भाई, पीछे से देखूंगा इधर से, मैंने लेफ्ट क्लिक करा यहां, देखो आपके सारे कॉलम लग गए। मैंने लेफ्ट क्लिक करा इस पॉइंट पे, चारों व्यू से मैंने आपको दिखा दिए। एक चीज और दिखाना चाहता हूं, मैंने टॉप व्यू पे लेफ्ट क्लिक करा, अगर आप देखोगे मैंने 5 कार्डिनल पॉइंट लिया था, तो यहाँ पे एक कॉलम है, राइट सर। मैं यहां आ जाता हूं, यहाँ पे एक कॉलम है, मैं यहां आ जाता हूं, यहाँ पे एक कॉलम है, मैं लास्ट तक चला जाता हूं, आपको चेक करा देता हूं, मेरे सारे कॉलम लग गए हैं भाई साहब, और 5 कार्डिनल पॉइंट से लगे लगे ना भाई साहब। जी और राइट सर। मैंने इसी आइसोमेट्रिक पॉइंट पे आके लेफ्ट क्लिक कर दिया, यानी कि मेरी रैक अब जल्दी बन जाएगी ना भाई। पवन जी समझ में आया? यस सर। ठीक है, किसको कोई डाउट है तो बताओ, दोबारा बता दूंगा अंडू करके। हमने मैक्सिमम अंडू 20 लिए थे ना। अच्छा एक बात और सर करते हैं, यहाँ पे एक ऊपर बार और आके सेव कर देते, एक सेकंड ऊपर आके सेव कर देते, ताकि हमारा यहाँ तक का सेव हो जाए। अब बताओ क्या कह रहे हो? सर एक बार और बताना सर, रिपीट करना एक बार। एक बार और बता दूं, जी मैं सर। अंडू कर देता हूँ इसे, मैंने अंडू कर दिए, ठीक है यस सर। सर। जी सर। आप देखोगे हायरार्की खाली हो गई है। मेरे पास दो ही कॉलम थे। एक बात यस और सर। ध्यान रखना, ये भी क्लियर कर देता हूँ, आप बीम भी तो लगाओगे इनके बीच में, यहाँ पे एक बीम यहाँ पड़ेगा, एक बीम यहाँ पड़ेगा, एक बीम यहाँ पड़ेगा, एक बीम यहाँ जी पड़ेगा, एक बीम यहाँ पड़ेगा, एक बीम यहाँ पड़ेगा, एक बीम जी यहाँ सर। पड़ेगा, एक बीम यहाँ पड़ेगा, एक बीम यहाँ पड़ेगा। हम्म। एक सेकंड देना बस मुझे, एक सेकंड। ओके सर। हाँ अब देखो, मैंने आपसे बोला, देखो एक ही सेकंड में काम कर लिया मैंने अपना। अच्छा खैर, मैं आपसे ये कह रहा था, जब बीम लगाओगे आप तो उसमें हम लोग ग्रिड इंटर मतलब ये एरे नहीं ले सकते, केवल कॉलम के लिए। ठीक है विशाल, संदीप भाई, केवल कॉलम के लिए है। यस सर। क्यों मैंने सर? क्या उसमें करा, क्यों नहीं ले हाँ बोलो। सर क्यों नहीं ले सकते बीम सर? में क्यों नहीं ले सकते? है जी, मैं कह रहा बीम में क्यों नहीं ले सकते सर, रह रहे? सर ऑप्शन ही नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके। सॉफ्टवेयर में जो कमांड है वही बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बोल रहा हूँ मैं बीम में नहीं ले सकता, केवल इसी में ले सकता। ठीक है सर, ओके। आगे देखो, मैंने क्या करा, मैं जो बता रहा था आपको, मैं गया फिर से इसी कमांड में, प्लेस लीनियर मेंबर को पकड़ के रखा, मेरी कमांड खोली, पहला मैंने लिया प्लेस लीनियर मेंबर, उसके बाद कॉलम हमारे देखो भरे हुए आ रहे हैं, मैंने दोबारा से खोला प्लेस लीनियर मेंबर, थोड़ी हमें तो एरे लेना था ना, मैंने प्लेस कॉलम एट ग्रिड इंटरसेक्शन लिया, आप देखो भरा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी मैंने भरा था। उसके बाद मैंने क्या करा, इसने बोला एलिवेशन प्लेन सेलेक्ट करो, राइट हैंड साइड पे आया, मैंने सबसे पहले लिया 0, उसके बाद ये मुझसे बोला एलिवेशन प्लेन सेकंड लो, मैं राइट हैंड साइड पे आया, मैंने लिया 11 जो 11 मीटर है। उसके बाद इसने मेरे से बोला ग्रिड इंटरसेक्शन सेलेक्ट करो, मैं साहब यहां से चले गए कॉमन व्यू से, ये कॉमन व्यू है जो कि ऊपर यहां से खुलता है, मैंने उस दिन भी बताया था, कॉमन व्यू के टॉप में चला गया, और मैं यहां आ गया, इस पॉइंट पे मैंने लेफ्ट क्लिक करा और दबा के रखा, इस तरीके से मैंने इसको फेंसिंग को खोला और यहां लाके छोड़ दिया। मेरे छोड़ते ही आप देखोगे सारे ग्रिड इंटरसेक्शन ये सेलेक्ट कर लेगा। मैं आइसोमेट्रिक अभी ले लेता हूं आपके सामने, देखो इसने सेलेक्ट किया हुआ है। मैंने क्या करा, इसको कर दिया फिनिश, और मेरे फिनिश करते ही सारे कॉलम आपके सामने आ जाएंगे। आपकी बार मैंने आइसोमेट्रिक व्यू में भी आपको बना के दिखा दिया, क्लियर है ना भाई? यस सर। यस आगे सर। चलते हैं, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा आगे बताना चाहता हूँ। अच्छा ओके क्लास सर। भाई एक ही दूंगा 40 मिनट की, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में भी इसमें टाइम लगेगा। आगे देखो, मैंने इसको सेलेक्ट किया ग्रिड इंटरसेक्शन को, यहां से दोबारा से पहली कमांड ले लिया लीनियर मेंबर, ले लिया। जब जी मैंने सर। लीनियर मेंबर ले लिया, इसने बोला सेलेक्ट ए पॉइंट, लेकिन मेरे को तो कॉलम तो लेना नहीं है ना भाई दीपेश जी, तो जी सोमदत्ता मैं सर, इसमें बीम जाऊंगा, लेना। यहां से दूंगा बीम। अब बीम करते ही इसने फिर से सी सेक्शन पकड़ लिया, मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर, मोर के अंदर जाऊंगा, मेरी विंडो खुलेगी, मैं जाऊंगा AISC के अंदर, मैं जाऊंगा डब्ल्यू कॉलम के अंदर,
और सेम कॉलम सेलेक्ट करूंगा 8/10। 8/10 नीचे है हमारा। ये हमारा 8/13 आ गया, 8/10। अब मैं यहाँ पे देखता हूं, यहाँ पे मैंने खोला प्रीव्यू। अब मैं लूंगा ये वाला पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट, एक टॉप सेंटर। ठीक है। अब जब मैं बनाऊंगा तब आपको पता लगेगा मैंने क्यों लिया एक टॉप सेंटर। जब मैंने ये लिया, मैंने लिया ओके, ले लिया। सर एक चीज पूछनी थी सर। पूछिए दानिश भाई। सर ये मतलब हम जो सिलेक्ट करेंगे ये ऑलरेडी इसमें होगा सॉफ्टवेयर में, या फिर हमें जनरेट हाँ करने नहीं, पड़ेंगे? सॉफ्टवेयर में कैटलॉग पड़ा हुआ है। अच्छा, पड़ा हुआ है सर। बिना, हाँ, बिना कैटलॉग के आप काम ही नहीं कर, मतलब ये दानिश भाई, ये ऑटोकैड नहीं है कि पहले मैं उसको बनाऊंगा उसके बाद कहीं अच्छा। चिपकाऊंगा। अच्छा सर। हाँ जी। देखिए, ओके सर। जब मैं आया यहाँ पे, क्या नाम है, मैं आ गया, देखो एक टॉप सेंटर मैंने किया। एक सेकंड रुक, जो मैं राइट क्लिक करके बाहर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई आया आईफोन करके, कोई ऐड हुआ है तो मैंने एडमिट किया था, वो लेफ्ट क्लिक हो गई थी। मैं दोबारा से इसको पकड़ रहा हूँ, और बीम मैंने यहाँ पे भरा हुआ है, और यहाँ पे मैंने कार्डिनल पॉइंट ले लिया, एक टॉप सेंटर। भाई माइक ऑफ कर लो जो भी है। मैंने एक टॉप सेंटर लिया। एक टॉप सेंटर लेने के बाद पहले कॉलम का है, पहले कॉलम के टॉप पे आ गया मैं, देखो यहाँ पे। ठीक है। मैंने यहाँ आके अखिलेश लेफ्ट क्लिक करा और आगे चला गया, देखो मेरी बीम आ रही है। अब मैंने टॉप सेंटर क्यों लिया, तो आप देखोगे बीम का टॉप आ रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो मैं गया लास्ट पॉइंट पे विशाल, यहाँ आके संदीप, मैंने लेफ्ट क्लिक करा, देखो बीम का टॉप आ रहा है, मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया। मैं राइट क्लिक करके बाहर आ रहा हूं, मैं चाहूं तो सारी एक साथ लगा दूं, मेरा तो हाथ बैठा हुआ है, लेकिन आपको भी तो समझाना है। अब बिल्कुल आप सर। जरा बीम को सेलेक्ट, बीम को चेक करो, ये देखो बीम का टॉप इसके सेंटर पे आया है। हम्म। अगर मैं सेंटर पॉइंट लेता 5 कार्डिनल पॉइंट, तो आधा ऊपर रहता आधा नीचे रहता। मैं आपको फ्रंट व्यू से दिखाता हूं, देखो इस तरीके से। तो अगर मैं क्या करता, सेंटर पॉइंट लेता तो आधा ऊपर निकल जाता आधा नीचे रहता। ऐसे ही होता ना दीपेश भाई? जी सर। भाई क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? रवि जी? सर ये एट नो टॉप सर। सेंटर का क्या मतलब हुआ सर? हाँ, अंकित भाई आपको तो मैं भूल ही गया, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। सर ठीक है। तो मैंने क्या करा अंकित भाई, मैंने इसको ना मैंने लिया है आपका ए टॉप सेंटर, मतलब टॉप से जुड़ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से बीम पकड़ता हूँ अंकित जी। यहाँ बीम भरा हुआ है, मैंने कुछ नहीं करा, इसके सेंटर पॉइंट पे आया, लेफ्ट क्लिक करा। एक बात और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, अब देखो मेरा हाथ बैठा हुआ है, मैं जैसे यहाँ करता हूँ लगा देता हूँ इजीली। इसके बाद आगे जाता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ इजीली। लेकिन आप लोग जब लगाओगे हो सकता है ये घूम जाए, मतलब रोटेट ना हो जाए बीम लगाते समय। तो भाई साहब व्यू चेंज कर लेना। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ लगा दिया, राइट क्लिक करके बाहर आ गया, दोबारा से मैंने लिए कमांड। कमांड लेने के बाद भाई मैं नीचे आ गया, देखो यहाँ पे। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आपको पॉइंट दिखाएगा, ये दिखाया। मैंने लेफ्ट क्लिक करा, मैं आगे गया, यहाँ आके मैंने देखो लेफ्ट क्लिक कर दिया। मैं आगे गया, यहाँ आके देखो मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया। मैं यहाँ आया, देखो यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा तो पॉइंट आ रहा है सही। लेकिन हो सकता है भीम घूम जाए, इसलिए मैंने आपसे बोला आप लेफ्ट क्लिक करके आइसोमेट्रिक चेंज कर लेना, और यहाँ आने के बाद इस तरीके से लगाना। यहाँ आना, इस तरीके से लगाना, राइट क्लिक करना, बाहर आ जाना। फिर दोबारा से मैंने बीम पकड़ा, मैं यहाँ आया, मैंने दोबारा से लेफ्ट क्लिक करा। मैं आगे आया, मैंने दोबारा से लेफ्ट क्लिक करा। मैं आगे आया, मैंने दोबारा से लेफ्ट क्लिक करा। अब मैंने व्यू चेंज कर लिया सर। मैं यहाँ आ गया, मैंने पॉइंट को पकड़ा। मैं यहाँ आ गया, मैंने पॉइंट को पकड़ा, और मैं राइट क्लिक करके बाहर आ गया। यहां तक समझ में आया? यस सर। हेलो? यस अगले सर, 10 मिनट में बहुत सारी कमांड बताने वाला हूं मैं, ध्यान रखना। यस सर। ओके इतना सर। काम आपने करना है, क्योंकि इक्विपमेंट में हमें काफी टाइम लगने वाला है, इक्विपमेंट और पाइपिंग में। तो जी इसलिए हमें सर। स्ट्रक्चर जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है? आगे देखो, लेकिन हाथ बैठ जाएगा आपका। हाँ, ये है स्ट्रक्चर तक। मैंने क्या करा, दोबारा से सीनियर मेंबर को खोला। ठीक है। जब मैंने इसको खोला तो आपने देखा इसमें पहली छोड़ के दूसरी छोड़ के तीसरी कमांड पे आ जाओ।
इसने बोला प्लेस ब्रेसिंग्स। आप लोगों ने रेलवे ब्रिज देखा है? जी जी। अरे बताओ ना भाई। हाँ जी सर, देखा है। देखा। हाँ देखा है आपने देखा देखा है। होगा रेलवे यस ब्रिज में सर। क्रॉस तरीके से क्रॉस एंगल लगे रहते हैं, एक्स एक्स शेप में, जी स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए। तो रेलवे ब्रिज में क्या होता है, ऐसे ही पाइप रैक होती है, ब्रेसिंग्स बोलते हैं हम लोगों ने। जो एक्स लगा रहता है हमारा, देखो सीधा सा फंडा होता है कि लोड को हमें किसी भी तरीके से जमीन में निकालना है। अब अगर आप डायरेक्ट कॉलम के ऊपर या बीम के ऊपर लोड डाल दोगे, वो बेंड कर जाएगा, टूट जाएगा, सैगिंग आ जाएगी। तो हम लोग क्या राइट। करते हैं, एक्स शेप में उसके स्ट्रेस को, लोड को हम नीचे जमीन में पहुंचा देते हैं फुटिंग के थ्रू। सही कह रहा हूँ दीपेश जी? राइट सर जी। तो हमें क्या करना है, ब्रेसिंग्स लगानी है। मैंने लिया प्लेस ब्रेसिंग्स, और ब्रेसिंग्स लेते ही इसने बोला ट्रेनिंग। भाई कमांड है तो चेंज करेगा। मैं गया दोबारा से मोर के अंदर, यहाँ पे रवि भाई मैंने इसको खोला, अंकित भाई सीडीयू खोला, स्ट्रक्चर पकड़ा, और यहां से कर दिया ओके। मैं सब कुछ स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, देखो हायरार्की बनती चली जा रही है। मैं यहाँ पे ब्रेस ले रहा, हाँ जी ब्रेस लगाना है मुझे। टाइप सेक्शन जो लेना है, एल शेप लेना है। मैं मोर के अंदर चला गया, यहाँ पे गया AISC के अंदर ही सारे पड़े हुए हैं हमारे कैटलॉग्स। आपने एल शेप सेलेक्ट करनी है। और अगर मैं सेलेक्ट करता हूं और इसके अंदर प्रीव्यू दिखाता हूं, तो देखो एल शेप ये होती है। ठीक है, मैंने एल शेप लिया, इसको करा ओके। जरूरी नहीं है कार्डिनल पॉइंट डालना। क्लियर हो गया? जब मैंने इसको लिया, अब आप देखो पहले पॉइंट पे हूं मैं अभी। इसने मुझसे बोला सेलेक्ट फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर में मुझे लेना है कॉलम। मैंने पहला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, या तो ये या फिर ये। जब तक ये मजेंटा, आपने देखा होगा ऑप्शन में हमने मजेंटा लिया हुआ था, है ना? फिर ये बोला सेकंड यस सर। मेंबर। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेकंड मेंबर को। अब देखो आपको ब्रेसिंग्स दिखाई दे रही होगी, प्रीव्यू। इसने मेरे जी से बोला सेलेक्ट फर्स्ट बीम। मैंने ऊपर वाली बीम सेलेक्ट करी। इसने बोला सेलेक्ट सेकंड बीम। मैंने नीचे वाली बीम सेलेक्ट करी। कर ली। देखो चारों पॉइंट कंप्लीट हो गए अखिलेश जी। जी सर। उसके बाद करना फिनिश। आप फिनिश करोगे, देखो आपके सामने। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज गाइड करना चाहूंगा। अगर आप बीम को सेलेक्ट कर रहे हो और आपके करने के बावजूद बीम सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो अंकित भाई ध्यान रखना, आपकी ये जो ब्रेसिंग्स है वो सही नहीं लगी है, इंटरसेक्शन पॉइंट सही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी। यस सर। क्लियर है? हाँ, मैंने दोबारा लिया, मैं दोबारा राइट क्लिक करके बाहर आ गया सर। इसमें राइट क्लिक से बाहर आ जाते हैं। जैसे मॉडिफाई में या माइक्रो, सॉरी रेविट में या माइक्रो स्टेशन में एक मॉडिफाई होता है, उस पर लेफ्ट क्लिक करोगे तब बाहर आओगे। मैंने दोबारा से सेलेक्ट किया इसको। मैंने यहाँ से ब्रेसिंग्स लिया दोबारा से। ब्रेसिंग्स मेरी भरी हुई है, मुझे बार बार तो भरना नहीं है। मैंने पहला मेंबर, मैंने दूसरा मेंबर सेलेक्ट करा। एक चीज बताना भूल गया था, यहाँ पे दो तरीके की ब्रेसिंग्स है। मैं अभी क्रॉस वाली शेवरॉन लगेगी नीचे। ठीक। मैंने फिर से पहला मेंबर सेलेक्ट करा, दूसरा सेलेक्ट करा, बीम सेलेक्ट करी, दूसरी बीम सेलेक्ट करी, और यहां से करा फिनिश। आ गई आपकी ब्रेसिंग्स। अब मैंने क्या करना है, यस सर। राइट क्लिक करूंगा, बाहर आ जाऊंगा, दोबारा से ब्रेसिंग्स पकड़ूंगा। हेलो। जब मैं ब्रेसिंग्स पकड़ लूंगा, हाँ जी बोलिए। हाँ सोमदत्ता बोल रहा हूँ सर, मैंने आईफोन से हाँ ज्वाइन किया बोलो इसमें मेरा सोमदत्ता, बोलो बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ब्रेसमेंट डाली है, इसमें मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि ब्रेसिंग हमें किस थिकनेस की चूज करना है, क्या ये भी ऑप्शन इस पर रहता है क्या? सर देखो ऑप्शन इसके अंदर रहता है बिल्कुल, मैं कैटलॉग से ही चूज कर रहा हूँ। बट उसके लिए हाँ हाँ, आपके पास ड्राइंग आएगी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर की ड्राइंग देख के आप चूज करोगे। अच्छा। बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम नॉट फ्रॉम द स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, हम्म। बट वी आर गिविंग टू द स्ट्रक्चर आल्सो इनटू दिस एसपी3डी। जी। तो वो आपके पास ड्राइंग जब तक नहीं आएगी, जब तक, या फिर डिजाइन बता देता है, डिजाइन बेसिस से देख लेते हो आप। ठीक है ना सर? ठीक। डिजाइन बेसिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ए गाइडिंग बुक। सर गुड अगर किसी क्वेश्चन, को गुड पता हो क्वेश्चन। है।
मैं कह रहा सर सही पूछा भैया ने, सही पूछा जी। नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ एक बुक होती है डिजाइन बेसिस, मैं आपको शो भी करूंगा। डिजाइन बेसिस इज अ टाइप ऑफ ए गाइडिंग बुक। मेरे पास एक कोची रिफाइनरी का और एक डंगोटे का नाइजीरिया का डिजाइन बेसिस पड़ा हुआ, पाइपिंग का स्ट्रक्चर का, तो मैं वो भी आपको शो करूंगा, ठीक है ना। दैट विल गाइड यू। आगे देखो, मैंने क्या करा, जब मैंने ब्रेसिंग्स लिया, अब आप देखोगे मैंने क्रॉस लिया शेवरॉन। जब मैंने शेवरॉन लिया तो आपने देखा यहाँ पे पहला पॉइंट, सेलेक्ट फर्स्ट मेंबर, जैसे सेम किया था, सेलेक्ट सेकंड मेंबर। अगर आप देखोगे शेवरन लेने के टाइम पे सेकंड मेंबर में ही 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब ये मुझसे बोला सेलेक्ट फर्स्ट बीम, मैंने पहला बीम सेलेक्ट करा। देखो शेवरन कैसी होती है, यही होती है ना सर। मैंने करा फिनिश। क्लियर हो गया। मैं आपको साइड व्यू से दिखा देता हूं। अभी आप देखोगे तो मेरा स्ट्रक्चर आगे निकला हुआ है, मुझे ट्रिम भी करना पड़ेगा। ऑटोकैड में तो ट्रिम कर देते हैं ना, जी। यहाँ पे भी होता है। मैंने क्या करा, बाहर आया। अब आपका आज काम क्या है, ये बात ध्यान रखना जो मैं आपको कह रहा हूं। आप लोगों ने सारी बीम डालनी है, पूरी रैक बनानी है। मतलब यहां से चूज करना है, पहले ये पकड़नी है, यहां से बीम आपकी पकड़ी हुई है, आपने सारी बीम डालनी है, कॉलम सारे डालने हैं, सारे बीम डालने हैं, और उसके बाद सब पे ब्रेसिंग्स लगाना है। क्लियर हो गया। हेलो। यस यस। अच्छा, अभी एक कमांड और बताऊंगा मैं। मैंने क्या करा, आप देखोगे मेरी इस कमांड के बाद सेकंड कमांड है प्लेस असेंबली कनेक्शन। आपने इसको सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट करोगे आप देखोगे यहाँ पे सब हाइड है, ऊपर बदल तो गया लेकिन सब हाइड है। सबसे पहले मुझे सिस्टम के अंदर जाना है, मोर के अंदर जाना है, विंडो ओपन होगी। मैंने यहाँ एरिया के अंदर जाना है, सीडीयू के अंदर जाके स्ट्रक्चर को पकड़ना है, ओके करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर की जितनी चीजें स्ट्रक्चर में ही बननी है। उसके बाद किस टाइप का मेरे को असेंबली कनेक्शन चाहिए, अभी मैं बेस प्लेट लगाऊंगा नीचे सब में। ठीक है अंकित। मैंने क्या करा, मैंने बाई रूल को हटाया। बाय रूल हटने के बाद ही आप देखोगे टाइप मेरा खुल गया, ओपन हो गया। मैं टाइप के अंदर गया, मोर के अंदर गया, आप देखोगे असेंबली कनेक्शन की एक विंडो मेरे पास, कैटलॉग विंडो खुल गया। मैं यहां गया रवि भाई, मैंने दानिश जी यहां से मेंबर सेलेक्ट किया। अगर आप देखोगे इसमें कोई भी बेस प्लेट नहीं दी हुई, गजट प्लेट दी हुई है। मैं लास्ट वाले में गया, आप देखोगे यहाँ पे बेस प्लेट का ऑप्शन है, मैंने बेस प्लेट को ओपन किया। मैंने किसी एक बेस प्लेट को सेलेक्ट करा, यहां से प्रीव्यू देखा, आप देखो ये बेस प्लेट होती है। क्लियर हो गया। यस सर। मैंने संदीप भाई इसको करा ओके। जब मेरा बेस प्लेट ओके हो गया तो इसने मुझे कहा सेलेक्ट मेंबर। मैंने किसी एक मेंबर को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एक एक मेंबर को सेलेक्ट करूंगा, टाइम लगेगा। मैंने तो 6-7 कॉलम या 8 कॉलम की एक पाइप रैक बनाई, तो यस टाइम लगेगा ना, करूंगा अगर बड़ा बनाऊंगा तो मैंने क्या करा, यस साइड व्यू में आ गया साहब। साइड व्यू में आकर आप देखोगे मैंने लेफ्ट क्लिक करा और एक सिलेक्शन खोला, और इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, और ऐसे आप देखोगे नीचे सारे कॉलम हो गए। मैं अगर आइसोमेट्रिक व्यू से देखता हूँ, देखो सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए। मैं दूसरे व्यू से देखता हूँ, देखो सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए। और यहां आके मैंने करा फिनिश। इसके अच्छा एक बात ध्यान रखना, मेरे कैटलॉग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके भी हो। एक बेस प्लेट एक्स्ट्रा आती है ऊपर, इसको बाद में डिलीट कर देना, ये ऊपर आनी नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। मैं सेलेक्ट करूंगा और डिलीट दबा दूंगा, आप देखोगे नीचे मेरा फुटिंग में बेस प्लेट लग गया सारे में। जी। क्लियर हुआ। जी। हेलो। यस सर। भाई यस सर, थोड़ा हो गया सॉफ्टवेयर मेरा। हार्ड है ये, अभी और हार्ड होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, जिसने सॉफ्टवेयर डलवाना हो मुझे कॉल कर लेना, मैं नंबर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा सबको। हेलो हेलो। सर। ठीक है सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये बेस प्लेट का भी